टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक दिमाग को चकरा देता है। हम सभी चाहते हैं कि समय में पीछे जाके अपने द्वारा किए गए सारे गलतियों को सुधार ले और फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करके अपना फ्यूचर भी जान ले। लेकिन क्या यह संभव है? क्या समय में यात्रा किया जा सकता है? अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो टाइम ट्रैवल संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम भूतकाल से निकल के वर्तमान से होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। और हम सब की समय में यात्रा की दर 1 सेकंड प्रति सेकंड की दर से है, यानी कि हमें भविष्य में 1 सेकंड आगे जाने के लिए 1 सेकंड का ही समय अंतराल लगेगा। लेकिन क्या समय में यात्रा की दर को 1 सेकंड प्रति सेकंड की दर से भी ज़्यादा तेज किया जा सकता है? यानी कि क्या हम छोटे से समय अंतराल में ही हजारों साल भविष्य में आगे जा सकते हैं? तो जवाब है हाँ, हम ये कर सकते हैं। वैसे तो टाइम ट्रैवल कई थ्योरीज के द्वारा संभव है, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही थ्योरी के बारे में बात करेंगे। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सबके सामने लाया, तो उसी थ्योरी के आधार पर टाइम ट्रैवल की कल्पना किया जाने लगा। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले लोगों में सिर्फ एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होता है। लोगों का मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में कहीं और किसी दूसरे प्लेनेट में समय इसी रफ्तार से गुजर रहा है। लेकिन आइंस्टाइन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर समय की एक अलग परिभाषा दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। ब्रह्मांड में समय एक नदी की तरह चल रहा है। जिस तरह नदी में पानी की रफ्तार कहीं तेज होती है तो कहीं धीमी, उसी प्रकार समय ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पे अलग अलग गति से चल रहा है। आइंस्टाइन के द्वारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत में दिए स्पेस टाइम की इक्वेशन से ही टाइम ट्रैवल संभव है। आइंस्टाइन के स्पेस टाइम इक्वेशन के अनुसार अगर कोई वस्तु जितनी तेज चलेगी, उसके लिए समय उतनी ही धीमा हो जाएगा। जब आप तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन या हवाई जहाज पे ट्रैवल करते हो, तो आपके लिए समय बाहरी दुनिया के अपेक्षा धीमा हो जाएगा। और जब आप अपने सफ़र के बाद उस ट्रेन या हवाई जहाज से बाहर निकलोगे, तो आप फ्यूचर में पहुंच चुके होंगे। हालांकि इतनी कम रफ्तार से चलने की वजह से मात्र 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से जितना ही आगे पहुंच पाओगे। समय का ये अंतराल बहुत ही मामूली है। समय की इस अंतराल को महसूस करने के लिए आपकी रफ्तार लाइट की रफ्तार के बराबर या उसकी 95% तक होनी चाहिए। बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल जैसे अवधारणाओं को समझाने वाले स्टीफन हॉकिंग्स ने टाइम ट्रैवल करने के लिए एक ऐसी रेलवे ट्रैक की कल्पना किया जो पृथ्वी के चारों ओर बना हो और उस ट्रैक पे चलने वाले ट्रेन की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो। जब वो ट्रेन पृथ्वी के चारों ओर वही ट्रैक पे लाइट की स्पीड से चलेगी, तो ट्रेन में बैठे यात्रियों के लिए समय धीमा हो जाएगा। इतना धीमा कि उनकी रेस्पेक्ट में पृथ्वी पर जीवन बहुत तेज़ी से गुजरता हुआ महसूस होगा। हालांकि ट्रेन में बैठे लोगों को ट्रेन के अंदर का टाइम नॉर्मल ही लगेगा, लेकिन बाहरी दुनिया के रेस्पेक्ट में ट्रेन के अंदर का समय बहुत धीमा हो चुका होगा। जब ट्रेन में बैठे लोगों के हिसाब से ट्रेन 1 हफ्ते बाद रुकेगी, तो यात्रियों के 1 हफ्ते के सफ़र में पृथ्वी पर 65 साल गुजर जाएगा और वो यात्री खुद को फ्यूचर में पाएंगे। आइंस्टाइन के स्पेस टाइम इक्वेशन के अनुसार केवल भविष्य में ही टाइम ट्रैवल संभव है, यानी एक बार भविष्य में पहुंच गए तो पीछे वापस नहीं आ सकते, मतलब वन वे टिकट टू द फ्यूचर। अब यहाँ पे एक सवाल सामने आता है, क्या लाइट के स्पीड से चलने वाला ट्रेन बना पाना संभव है? तो ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो की सेकंड पार्ट आएगी। उस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम ऐसी ट्रेन बना पाएंगे जो लाइट की स्पीड से चले। ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही।